Okay, let's start the class. प्राइसिंग डिसीजन हमने कल कर लिया था। आज हमने करना है चैप्टर 10, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके। हाँ जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? एक पाथ होता है, ठीक है, जिससे गुड्स और सर्विसेज ट्रेवल करती है। और फाइनल डेस्टिनेशन उनकी कौन सी होती है? कंज्यूमर। ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन कौन है उनकी? कंज्यूमर होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक चैनल है जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज पास होती जाती हैं, ट्रेवल करती जाती हैं, और फाइनली किसके पास पहुंच जाती है? कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। क्या है फंक्शन, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप समझ गए हो क्या होते हैं? लाइक आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, आपके पास, आप करियाना स्टोर से लेके आ रहे हो। करियाना स्टोर भी तो आगे कहीं से लाया होगा ना। और वो आगे वाला पर्सन कहीं मैन्युफैक्चर से लाया होगा। ठीक है, या करियाना स्टोर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लाया होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये सब चैनल्स है, और फाइनल किसके पास पहुंच रहा है? प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है। देन यू आर द कंज्यूमर। ओके। ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट आ गया ट्रांजेक्शनल फंक्शन, देन लॉजिस्टिकल, देन फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ठीक है। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शनल फंक्शन है वो क्या है? दीज फंक्शन रिलेटेड टू द वेरियस ट्रांजेक्शन परफॉर्म फॉर मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन चैनल एंड्स टू अनदर. It includes function like buying, selling, and risk bearing. These functions are performed by channel member. The goods are sold by the producer or manufacturer to the various intermediaries, who is turn sell it to the ultimate customers. Movement of goods also include changes in the title of goods from one to another. ठीक है। ट्रांजेक्शनल यानी कि ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन आप समझते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो मनी क्या होती है? आपकी मनी आपसे दूसरे पर्सन पे पहुंच जाती है, दूसरे पर्सन के पास चली जाती है। इसी तरह गुड्स की ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गुड्स की ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ता है? बाय करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। ठीक है, एक जना बाय कर रहा है, इट मीन दूसरा जना सेल कर रहा है, तभी वो बाय कर रहा है ना। और रिस्क भी बियर करना पड़ता है। एक होलसेलर है, वो होलसेलर में प्रोडक्ट बल्क में प्रोडक्ट ले लेता है। तो अगर वो प्रोडक्ट आगे उसने सेल आगे दिया रिटेलर्स को, फिर भी उसके पास बच गया मान लो प्रोडक्ट, तो अब वो रिस्क कौन बियर करेगा? वो होलसेलर बियर करेगा रिस्क। ठीक है। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है? अब उसने सामान लिया है, सामान को कहीं रखना भी पड़ेगा, उसकी संभाल भी करनी पड़ेगी, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, जिस जिस रिटेलर के पास पहुंचाना है वहां पहुंचाना भी पड़ेगा। तो वो सब काम किस में आते हैं? लॉजिस्टिक में। ठीक है, उसको स्टोर करना, उसको असेंबल करना, उसको पैक करना, उसको ट्रांसफर करना। देन फैसिलिटेट फंक्शंस। फैसिलिटेट फंक्शंस कौन से होते हैं? वो एक्टिविटी जो चैनल मेंबर्स कैन बी परफॉर्म स्मूथली इन इंक्लूड फाइनेंसिंग, क्रेडिट फाइल फैसिलिटीज, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फैसिलिटी, अब फैसिलिटी देती फैसिलिटी जैसे कि कैश नहीं है, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है, क्रेडिट कार्ड कर दो। ये क्या है? ये फैसिलिटी है। ठीक है। करना एक ही काम है, करना कैश पेमेंट ही है। आप आपके पास क्या दे दिया? आपको फैसिलिटीज दे दी कि आप अगर इस वे में नहीं कर सकते हो इसमें कर दो, इसमें नहीं कर सकते हो इसमें कर दो। ठीक है। ठीक है, फाइनेंसिंग सर्विसेज आ गई। ठीक है, एडवांस पेमेंट हो गया। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस को वर्क करने के लिए पेमेंट हो गई, वो सब फाइनेंसिंग रिलेटेड। असिस्टेंट मर्केटिज्म, इसमें क्या है? अवेयर रहना प्रोडक्ट के बारे में कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, कस्टमर की
नीड की और उनकी इंटरेस्ट की पूरी नॉलेज रखना, और फिर आप क्या कर सको, रिटेलर तक वो चीज पहुंचा सको। मार्केट इंटेलिजेंसी, मार्केट के बारे में ध्यान रखना, नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग चीजें लेके आना। असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर के विलिंग बना देना कि वो ले सके, उसको लेने में आसान हो, ठीक है, ऐसी पैकेजिंग करना, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट देना, या उनको ऑनलाइन सर्विसेज देना, कैश ऑन डिलीवरी देना, ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट को इजी बनाना, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रखना, मार्केट के हिसाब से रखना, ताकि मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके और हाई क्लास भी। प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहना, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उसको सेल करना अलग अलग जगह। प्रोवाइड सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप क्या है, मार्केटिंग चैनल्स है, ठीक है, ठीक है, उन मार्केटिंग चैनल्स को क्या करना, सेल्समैनशिप प्रोवाइड करना, ठीक है, कि न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, बायर्स तक अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करना, डीलर से मिलवाना। टाइटल, टाइटल क्या है, प्रोडक्ट और गुड्स जो है वो उसके नाम पे दे देना, अब वो ऑनर बन गया उसका, जिसने खरीद लिया टाइटल क्या हो गया उसका चला, यानी कि ऑनरशिप, ठीक है। जिसने जो प्रोडक्ट खरीद लिया वो प्रोडक्ट उसको उसको दे दिया, अगर अगर मान लो मैन्युफैक्चरर है, उसने अगर होलसेलर को दे दिया तो साथ में वो उसका टाइटल भी दे देता उसको कि ये प्रोडक्ट अब तेरा है, रिस्क भी तेरा, प्रॉफिट भी तेरा, है ना, वो चीज। देन हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन में हेल्प होती है, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई करना गुड्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है उनको विंटर के क्लॉथ चाहिए आप समर के क्लोथ्स दे रहे हो, नहीं, विंटर चाहिए तो विंटर के अकॉर्डिंग, समर चाहिए तो समर के अकॉर्डिंग। प्राइसिंग हो गया, ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग ट्रांजेक्शन्स हो गई, मैचिंग बायर एंड सेलर वही सेम आ गया, फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर यानी कि मार्केट की इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर तक देना और मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक देना, ठीक है। हम बोलते हैं ना बस नया प्रोडक्ट आ रहा है, इट मीन्स हम कंज्यूमर को बता रहे हैं कि ये कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ठीक है, नया ब्रांड आ रहा है, ठीक है, नया ब्रांड कोई आता है मार्केट में तो हम जो मतलब जो रिटेलर्स होते हैं वो दिखाते हैं ना आपको कि ये देखो ये नया आया है, नया प्रोडक्ट आया है, नई कंपनी आई है ना, अच्छी है कंपनी। वो क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टाइम और प्लेस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर वहां से इजीली बाय कर सके। ये हमने पढ़ लिए सारे फंक्शंस, ऊपर वही पढ़ के आए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैच करना बाइंग और सेलिंग को, ठीक है, बल्क में सॉर्ट आउट करना, ब्रेकिंग करना, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया, रिस्क लेना, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, प्लेस और टाइम यूटिलिटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है, क्यों जरूरी है। एक तो सबसे पहले डिलीवरी करने के लिए, टाइमली प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाएगा या रिटेलर ढूंढेगा, प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो इसलिए फिर रिटेलर को ढूंढने के लिए होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना जरूरी है। देन मेंटेन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कभी कभी मैन्युफैक्चरर के पास उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, लेकिन रिटेलर और होलसेलर के पास पड़ा होता है ना। कभी कभी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर देती है, लेकिन होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट मिल जाता है। देन प्रोवाइड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन किसको देना, मैन्युफैक्चरर को देना, और मैन्युफैक्चर और किसको देना, कस्टमर को देना, ठीक है। प्रमोशन ऑफ गुड्स, गुड्स की प्रमोशन करना, उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होते हैं। फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, बल्क में कोई प्रोडक्ट बाय कर लेता है तो मैन्युफैक्चरर को क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरर को फायदा हो जाता है, बल्क में ले लिया किसी ने तो वो बल्क में नया प्रोडक्ट मंगवा के नया बना सकता है ना। वही अगर अगर वो एक एक प्रोडक्ट बेचने जाए तो उसको कितना टाइम लग जाए, फाइनेंस ही ना उसका पूरा हो, है ना, इसलिए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अलग अलग चैनल मेंटेन होते हैं तो कोई होलसेलर बन जाता है, कोई रिटेलर बन जाता है, तो इससे उनको काम मिलता है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, अकेला रिस्क क्या है फिर, जो है मैन्युफैक्चर का रिस्क नहीं रहता अकेला मैन्युफैक्चरर का,
रिस्क भी बढ़ जाता है, किस किस में, रिटेलर में, मैन्युफैक्चरर में, होलसेलर में, सब में रिस्क बढ़ जाता है। अब टाइप आ गई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट चैनल, दैट इज जीरो लेवल चैनल। इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट लिंक होंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इसमें क्या है, जीरो लेवल चैनल की कोई भी लेवल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, देन इनडायरेक्ट चैनल आते हैं, जिसमें और बहुत सारे चैनल आते हैं, दैट इज वन लेवल चैनल। जिसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चर डायरेक्ट रिटेलर को देगा और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को देगा। ठीक है, टू लेवल चैनल, टू लेवल में क्या होगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, देन रिटेलर कस्टमर को। थ्री लेवल में मैन्युफैक्चरर एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कस्टमर को। थ्री लेवल हो गए ना, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, ये तीन लेवल हो गए। होलसेलर और रिटेलर ये दो लेवल हो गए। फैक्टर कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिटर्मिन करने के? कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा चैनल हमें सिलेक्ट करना है? तो फर्स्ट आ गया मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केट कैसी है? ठीक है, अगर तो हम कम लेवल पे या सिर्फ एक ज्योग्राफिकली या एक लोकेशन या किसी एक की एक टारगेट करके बाइंग डिसीजन देख रहे हैं, तो फिर तो हमें फिर छोटा लेवल चाहिए। ठीक है, तो हमें मैन्युफैक्चर टू रिटेलर वाला भी चलेगा और मैन्युफैक्चर टू कस्टमर वाला भी चलेगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस वाइड है, ठीक है, बड़ा है, तो हमें लॉन्ग चैनल चाहिए होगा। ठीक है, शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल, जब हमें कम लोगों को टारगेट करना है, जब हमें ज्यादा लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंसर्न के हिसाब से, जितना ज्योग्राफी आप कवर कर रहे हो, कम ज्योग्राफी कवर कर रहे हो तो कम चाहिए, और ज्यादा ज्योग्राफी कवर कर रहे हो तो ज्यादा चैनल चाहिए। कस्टमर की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कितनी ज्यादा है? ठीक है, इसमें शॉर्ट में कस्टमर को ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट आपको हैंड टू हैंड, फेस टू फेस सारी चीजें समझाते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग चैनल में कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए। देन आ गया मार्केट करेक्टर, मार्केट के हिसाब से ये हो गया। देन प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से क्या, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्ट क्या होगा, शॉर्ट चैनल में प्रोडक्ट पेरिशेबल, जो प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाले, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म, फटाफट, जैसे दूध वाले हैं फटाफट दूध बेच देते हैं। ठीक है, उनका एक ही टाइम, दो ही टाइम दूध आता है बस। ठीक है, और वो उसको उतना ही मंगवाते हैं जितना उनको बेच सके, क्योंकि ये दूध क्या है, पेरिशेबल है, जल्दी खराब होने वाला। ठीक है, जो ड्यूरेबल है उसके लिए हम लॉन्ग चैनल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, उसके लिए शॉर्ट चैनल। और जो स्टैंडर्डाइज है, सबके जैसा सेम ही है सबके लिए, तो उसके लिए हम लॉन्ग चैनल। ठीक है, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसके लिए शॉर्ट चैनल, और जो इनएक्सपेंसिव है, मतलब कम एक्सपेंसिव है, उसके लिए लॉन्ग चैनल। देन कंपटीशन के बेस पे, कॉम्पिटिटर यूजेस द डायरेक्ट चैनल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज सेटिस्फाई विद द इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, शॉर्ट चैनल क्यों कंपटीटर रिक्वायर्ड करता है, जब शॉर्ट चैनल हो तो कंपटीटर, मतलब डायरेक्ट चैनल, जो कॉम्पिटिटर है वो उससे ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, जब उसका कॉम्पिटिटर भी, जो वो डायरेक्ट चैनल यूज कर रहा है, तो फिर वो भी क्या करेगा, शॉर्ट टर्म ही यूज करेगा। और अगर इनडायरेक्ट कर रहा है तो फिर वो लॉन्ग चैनल यूज करेगा। कंपनी के हिसाब से, अगर कंपनी कंट्रोल करना चाहती है चैनल पे, तो वो शॉर्ट चैनल चूज करेगी, और अगर वो कंपनी कंट्रोल नहीं करना चाहती चैनल पे, तो वो लॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रॉड लाइंस होंगी, इसमें नैरो लाइंस होंगी। मोटिवेटिंग चैनल मेंबर, मोटिवेटिंग करना है चैनल मेंबर को, कैसे किया जाएगा? नीड और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा चैनल मेंबर की, उनको नीड किस चीज की है। ठीक है, रिसर्च स्टडी की जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैन्युफैक्चर स्टडी कंडक्ट करेंगे, कि वो देखेंगे कि जो नीड क्या है चैनल की, वो क्या चाहते हैं।
ठीक है। देन आउटसाइड पार्टीज का रिसर्च की जाएगी। देन मार्केटिंग चैनल्स जो हैं जहाँ से प्रमोशन की जाती है उनकी स्टडी की जाएगी। जो एडवाइजर्स हैं उनसे कंसर्न किया जाएगा, ठीक है, उनकी काउंसिल बनाई जाएगी। चैनल सपोर्ट, ठीक है, जो चैनल सपोर्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चर को वो उनकी हेल्प लेगा, उनके एफर्ट्स, उनकी नीड्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। कॉरपोरेटिव अरेंजमेंट्स, कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैन्युफैक्चर का वो सबको क्लियर हो सके, ठीक है। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि होलसेलर और रिटेलर मैन्युफैक्चरिंग की पॉइंट को समझ सके। हाँ जी, चैप्टर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। ये इसके क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है, सारे ही हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं अपने। इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? इंडिया में सुनो बस। सारे के सारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के अवेलेबल है, ठीक है। 1 लेवल भी है, 2 लेवल भी है, 3 लेवल भी है, 0 लेवल भी है। इंडिया में हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल है। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देन चैप्टर 11 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, ठीक है, कि अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उनको प्लान कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी कैसे है, अपने प्रोडक्ट को बांटना कैसे है, ठीक है। ये चैप्टर उसका है, तो ये चैप्टर हम कल करेंगे। अब हमारे जो हैं वो सिर्फ 4 चैप्टर ही रह गए हैं, तो हम एक एक दिन में एक एक चैप्टर करेंगे आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आज का चैप्टर क्लियर हुआ? ये जो 91946 आ रहा है जिसका यूजर का, प्लीज अपना नेम जो है चैट बॉक्स में डाल दो फॉर द अटेंडेंस पर्पस, वरना पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा यूजर है, किस बच्चे ने जो है वो ज्वाइन किए क्लास। तो आप सब लोग मॉर्निंग आते हो जब, माइक म्यूट होता है, आप अपना आओ, अपनी अटेंडेंस डालो चैट बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले आपने चैट बॉक्स में अटेंडेंस आनी, ओके। ये बजीत है बलजीत है? हाँ जी, ठीक है। जब भी आप आओ, जरूरी नहीं है, अगर आप 8:30 पे आते हो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप 8:30 के बाद जब भी आप ज्वाइन करते हो, तभी आपने अपने चैट बॉक्स खोल के पहले मैसेज वहां पे ड्रॉप कर देना अपने नेम का, ठीक है, फॉर द चैट पर्पस, फॉर द अटेंडेंस पर्पस, ठीक है। ओके।